जो मिला उसमें ही खुश रहना सीखो, मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है, दुनिया में एक समान कोई नहीं होता है। जीवन का गणित एकदम सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। दूसरे का सुख देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायत जितनी कम होगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर बन जाएगी। लोग इतिहास तो रच नहीं पाते, इसलिए साजिश रचते हैं। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो वह उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, पर उसे अपनी कमी नजर नहीं आती। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वह कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मजबूत रहते रहते थक चुके होते हैं। कुछ लोग आपसे ही सीखकर फिर आपको सिखाते हैं। मंदिरों में क्यों ढूंढते हो उसे, वह तो वहां भी है जहां तुम गुनाह और अपराध करते हो। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि यह कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद हमेशा खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना तुम अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कभी कभी समझ नहीं आता कि इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलता है। कितने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं ना। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वही ईश्वर का निवास होता है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते। इंसान का पतन उस वक्त आरंभ हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जिन्हें आपका दर्द का एहसास है ना, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हैं तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर अगर बदले में तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो यह दुनिया कांटे ही कांटे हो जाएगी। आपको कांटे चाहिए या फूल, यह आपके हाथ में है। आप चाहे तो 100 काम ठीक करो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे यह कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, असल में उनकी खास लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आपका चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक यह कहने की आदत डाल लो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसास की जरूरत पड़े। समय बताने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे और समय पर काम आने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, फिर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने के तो 2 मामूली शब्द है, यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मत गिरना। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाना, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग ज्यादा है और निभाने वाले लोग कम है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात में जंग जीती हो, सूर्य बनकर वही उग निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छापते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना,
ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा देता है तो जीतने वाले की जीत की खुशी भी कम हो जाती है। यही मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से सोना बनाने के लिए उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। माँ को देखकर दिल में एक बात आई, भगवान नहीं हो सकते हैं हर जगह, इसलिए तो उन्होंने माँ बनाई। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, अर्थात माता पिता देवताओं के समान पूजनीय है। उनके प्रति सम्मान और कर्तव्य का पालन करना हर संतान का धर्म है। जीवन में माता पिता का स्थान देवताओं के समान होता है। वो न केवल हमें जन्म देते हैं, बल्कि हमें पालते हैं, संस्कार देते हैं और हर परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर इन देवताओं को भूल जाते हैं। वे अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं, मानो उनके सुख सुविधा पाना केवल उनका अधिकार हो। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है वह जीवन में शांति और समृद्धि को खो देता है। सच्चा पुत्र और पुत्री वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो ऐसा नहीं करता वह संतान कहलाने के योग्य नहीं है। कभी जिन माता पिता ने बच्चों के हर आंसू को पोंछा, उनके हर कदम पर साथ दिया, आज वही माता पिता उन बच्चों की नजरों में क्यों बोझ बन जाते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन रिश्तों में दूरियां आ गई, जिन्हें कभी भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता था? क्या सचमुच यह किसी प्राचीन शराब का असर है, या फिर हमारे आधुनिक सोच ही रिश्तों की डोर को कमजोर कर दिया है? कहते हैं त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। लेकिन आज क्या यह मुमकिन है कि कोई संतान अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करे? आइए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। क्या यह सब सचमुच किसी शराब का परिणाम है, या फिर यह हमारी अपनी बनाई हुई कड़वी हकीकत है? ये भी उन माता पिता की है जो सिर्फ अपने बच्चों से एक चीज चाहते हैं, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार। इस सफर में हम जानेंगे उन भावनाओं को, उन संघर्षों को और उन सवालों को जो हर माता पिता और संतान के दिल में कहीं ना कहीं दफन है। दर्शक बंधुओं, यह बातें अभी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम बात करेंगे उस शराब की जिसके कारण कलयुग में माता पिता को बोझ समझा जाता है। यह प्रश्न न केवल हमें चिंतन करने पर मजबूर करता है, बल्कि हमारे समाज और मूल्य पर भी एक गहरा सवाल खड़ा करता है। पुराने और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में माता पिता का स्थान देवताओं के समान होता था। उनके चरणों में स्वर्ग माना जाता था। लेकिन जब कलयुग की शुरुआत हुई तब आस मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब मानव अपने माता पिता को बोझ समझेगा। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में एक दैत्य ने अपने माता पिता का बहुत अपमान किया। उसने उन्हें वृद्ध और अशक्त होने पर घर से निकाल दिया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। इससे दुखी होकर माता पिता ने भगवान से न्याय की गुहार लगाई। भगवान ने कहा, यह दैत्य अपने कर्मों का फल यही भोगे। कलयुग में इसके जैसे और भी लोग जन्म लेंगे जो अपने माता पिता को बोझ समझेंगे। ईश्वर आपके कारण ही आज हम देख रहे हैं कई स्थान पर वृद्ध माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है।
कुछ लोग उन्हें अपने घर का हिस्सा नहीं समझते और उनकी जिम्मेदारी उठाने से कतराते हैं। भाइयों और बहनों, धर्म हमें सिखाता है कि माता पिता हमारे पहले गुरु है, उनके आशीर्वाद से ही हमारे सभी बाधाएं दूर होती है। लेकिन कलयुग की इस माया में हम उनके महत्व को भूलते जा रहे हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि माता पिता का सम्मान केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा धर्म भी है। वह हमारे लिए जो त्याग और बलिदान करते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तो आइए हम सब यह प्रण ले कि अपने माता पिता का हमेशा आदर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें कभी बोझ नहीं समझेंगे। यह न केवल हमारा दायित्व है बल्कि हमारी आत्मा की सच्ची शुद्ध का मार्ग भी है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार है, उनका सेवा ही हमारा धर्म है। इसी से मन को सुकून मिलता है। आज हम एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बड़े से बड़ा राजा हो या आम इंसान। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन अगर आपने एक बात सुन ली और समझ ली तो जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही नजरिया अपनाने की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको वही नजरिया देंगे जो आपको परेशानियों से मुक्त करेगा और एक सफल जीवन की ओर प्रेरित करेगा। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी भर काम आएगी। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी था। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता वहां पर उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिनका वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था। उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया और अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज हम अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और इतना धनवान हूँ। नहीं कभी मुझे कोई बीमारी हुई और ना ही कभी धन की कमी हुई। तुम देख ही रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और भी नाम कमाओ, तुम और भी धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने। हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी। इन्हीं के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसार चलने से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर वह धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाट रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चित हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारकर इनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ की मृत्यु हो गई।
उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए, और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह जवाब में बस इतना ही कहता, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे लड़ाई करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध न कर सका, और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी हलवा बनवाता तो कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाता रहता है। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वैद्य आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था। अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गए। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बांध कर रखता। देखते देखते अब सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। अब ना तो उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही पत्नी, नहीं वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे यह सब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वह बहुत परेशान रहता और मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता। वह कहता, पिताजी आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझे मेरा सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, नहीं धन दौलत, नहीं रिश्तेदार, नहीं मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैं आपकी वह 4 बातें ना मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे पता चला उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुँचा। वहां पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा,
हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें माना, अपने सारे फर्ज निभाई। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैं उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख कर रखा था, जिसमें उसने अपने पिता की चारों बातें लिखी थी। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वह सब पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगे और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरीके से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकलवा सकते थे। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। अब इस पर धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, यह जो बातें लिखी गई है, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारण वर्ष तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारण वर्ष तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह खुशहाली, यश, समृद्धि सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन चार बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब यह है कि सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाए। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो उसका गलत ही मतलब निकाल दिया।
तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाव में आ सको और छाव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण वर्ष आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, दूसरी बात क्या है, उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की दीवार करवाना, इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालो। जब तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तुम्हारे मन में कभी यह डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति ना चुरा ले। चमड़े की बात करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। तुमने तो अपने घर की 2 दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए, यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। और अब हालात यह हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता, और इसी कारण बस लोग तुम्हें ना पसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या? मैं इसका भी अर्थ गलत निकाला हूँ। मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का मतलब भी गलत निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, ना उसके पहले और ना उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी अच्छी चीज से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए अमृत समान होता है, और वही जब किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो और ऐसे समय पर वह भोजन करता है तो वह उसके लिए विष समान है, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारण बस तुम्हारे शरीर में अनेक रोगों ने अपना घर बना लिया। यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। जब भी भोजन की आवश्यकता ना हो और तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी ना करना। यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो इसका अर्थ भी कुछ और है क्या? क्या मैं इसका भी गलत मतलब निकाला हूँ? इस पर साधु कहते हैं,
हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांधकर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज रस्सी से उसे बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है और अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुश्किल प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक, कुछ गलतियां हो जाए और ऐसे समय में तुम उस स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ते तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर यह कहना चाहते थे कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ लड़ाई और नोकझोंक के बाद भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके और तुम्हारा फायदा भी ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपनी नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारण वह भी बेबस अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर लाओ। यही वह 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण वश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। यह सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी की तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरीके से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाएं, तुम्हारा फायदा ना उठाएं और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांस मिली है तुम उन्हें खुशी खुशी जी सको। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में अवश्य ही कुत्ते या बिल्ली को जरूर पालना ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है, और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सको। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही से अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह आज की कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मनुष्य जो अपने हृदय से दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो मौन रहकर जो कुछ कह सकता है वह शब्द से नहीं कर सकता। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता
है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। भगवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, साथ ही अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह दो चीज सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हम और एक परमात्मा। कभी भी किसी भी चीज की आदी नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि किसी भी चीज की आदी आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता। अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई भी खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपने खुशी किसी के आगे जताओ मत।